हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज की जो हमारी क्लास है ये बहुत ही क्विक क्लास है और इसमें मैं डिस्कशन करूंगा उन सारे एस्पिरेंट के लिए जो एग्जाम देने जा रहे हैं। अब देखिए, हमारा लास्ट मंथ ही बचा है एग्जाम का। ऑलमोस्ट हम लोग मान सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स 40 डेज 45 डेज हमारे पास में बचे हुए हैं। तो इन 45 डेज को हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करें ताकि हमारा जो अटेम्प्ट हो बहुत अच्छा हो और इसी बार में हम लोग क्रैक करें। तो इस चीज को लेके मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आप हमारे इस लास्ट मंथ की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। तो देखो, जो बच्चे पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों की तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी होगी, या जिन लोगों की तैयारी पूरी नहीं हुई है उन लोगों के लिए भी है। तो देखो, हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है पिछले कुछ महीनों में जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। आज के इस क्विक सेशन में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज सेग्रीगेट किए हुए हैं मैंने। आप इन 45 डेज में एटलीस्ट उन सारे टॉपिक्स को रिवाइज जरूर करें, एक से ज्यादा बार रिवाइज करें, और हो सके तो अगले कुछ आने वाले 15 डेज में उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज भी हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक है, पीवाईक्यूज आप सारे बना लें, उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास के लास्ट में पूरी लिस्ट आप लोगों को देने वाला हूं यूनिट वाइज, और साथ साथ में अलग से भी सेग्रीगेटेड टॉपिक्स हैं। ऑलमोस्ट 60-65 टॉपिक्स के अराउंड है मेरे पास में, जिनसे आपको 100% जो है क्वेश्चन मिलने वाला है एग्जाम में। तो चलिए बने रहिएगा। क्या क्या आपको करना है इन लास्ट 45 डेज में वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहले क्विक सा मैं आपको बताता हूँ, दो हमारी सेल चल रही है। पहली सेल जिसका नाम है प्रिपरेशन की उड़ान सेल, ये 5 से 7 मई के लिए ऑन है। और ये इसमें उन लोगों के लिए है जो लोग अभी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, काइंड ऑफ रिवीजन करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए 1.5 मंथ का एक सब्सक्रिप्शन प्लान हम लोग टेक्स्ट बुक ने जारी किया है, और जिसका प्राइस है 3749। अगर आप मेरा जो कोड है ललित पी इसको यूज करते हो तो यू कैन गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और इसी के साथ साथ में टेक्स्ट बुक पास के में भी आपको 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जा रही है, ओनली एट 269 रुपीज। अगर आप कोड यूज करते हो ललित पास तो आपको जो है एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट यहां भी मिल जाएगा। तो ये तो था हमारा इस सेल के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। देखो, आपको पता है हमारी 13 यूनिट है। पहली यूनिट हमारी बायोकेमिस्ट्री की है, दूसरी यूनिट हमारी सेल बायोलॉजी की है, तीसरी यूनिट हमारी जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, फोर्थ यूनिट सेल बायोलॉजी का ही एक पार्ट है हमारा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी हमारी फिफ्थ यूनिट है, जिसमें एनिमल और प्लांट दोनों डेवलपमेंटल बायोलॉजी हमारी आती है। सिक्स यूनिट हमारी प्लांट फिजियोलॉजी की है, सेवेंथ यूनिट हमारी जो है एनिमल फिजियोलॉजी है, एट्थ यूनिट हमारी जेनेटिक्स है, नाइन यूनिट हमारी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म है, 10 यूनिट इकोलॉजी है, 11 यूनिट इवोल्यूशन एंड बिहेवियर है, और 12 यूनिट अप्लाइड बायोलॉजी है, 13 यूनिट मेथड्स इन बायोलॉजी है। 13 यूनिट आपके पास में है, 13 सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ने हैं। लेकिन 13 सब्जेक्ट सारे के सारे पढ़ना हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है। तो आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यूनिट वाइज मैंने सेग्रीगेट करके रखे हुए हैं। हर एक यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको मिस नहीं करना है। अगर आप चाह रहे हो किसी यूनिट को स्किप करना तो आप चाहो तो यूनिट को स्किप कर सकते हो, बट एटलीस्ट उस यूनिट के कुछ टॉपिक्स, मैं ज्यादा टॉपिक्स नहीं लेकर आया हूं, हर एक यूनिट से हमें कुछ कुछ ही टॉपिक्स हैं। लाइक किसी यूनिट से 10 हैं, किसी यूनिट से 5 हैं। आप उन टॉपिक्स को तो एटलीस्ट कवर करके जाइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं बात करता हूं आप लोगों से सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की। तो देखो, बायोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है वो है एंजाइम्स, इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स और मेटाबॉलिज्म। इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है आप देखिए। बायोमोलिक्यूल्स में अमाइनो एसिड प्रोटीन स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए, अमाइनो एसिड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ में किसी अमाइनो एसिड पर या किसी पेप्टाइड पर कैसे हम लोग चार्ज कैलकुलेट करते हैं एट डिफरेंट पीएच पर, वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, चार्ज कैलकुलेशन। ठीक है, चार्ज कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आएगा या फिर पीआई निकालने पर क्वेश्चन आएगा। बहुत ही आसान से फंडे मैंने आप लोगों से डिस्कस कर रखे हैं। आप लोग चाहो तो मेरी यूट्यूब की वीडियो को जो है रेफर कर सकते हो, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम लोग बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा जो हमारा हेट्रोपोलिसैकेराइड्स होते हैं, या फिर अगर हम लोग बात करें मोनोसैकेराइड्स में जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है मोनोसैकेराइड की, एपीमर, एनांशियोमर्स, एनोमर, ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आप लोग कार्बोहाइड्रेट में उसको जरूर फोकस कीजिएगा। और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है डाइसैकेराइड पर कि पर्टिकुलर डाइसैकेराइड में कौन सा जो है स्पेसिफिक बॉन्ड है, या फिर जो है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर में, तो कभी कभी डीएनए के स्ट्रक्चर पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बी मॉडल या जेड मॉडल पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। कभी कभी जो है स्पेसिफिक अरेंजमेंट के बारे में पूछ ले लेगा। और बायोसिंथेसिस की अगर मैं बात करूं तो सोर्स ऑफ एटम जो है हमारा, जब हम डिनोवो सिंथेसिस की बात करते हैं किसी भी प्यूरिन या पाइरिमिडिन की, तो सोर्स ऑफ एटम्स क्या होते हैं
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप लोगों को मिस नहीं करना है, वो आपको समझना ही है और उसको याद भी करना है। इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स में अगर हम लोग बात करें, लिपिड बायोसिंथेसिस और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन बायोसिंथेसिस। तो बीटा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है आपका। एंजाइम्स की अगर मैं बात करूं तो एंजाइम काइनेटिक्स और एंजाइम इनिबिशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनिबिशन और काइनेटिक्स दोनों से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इनिबिशन से ज्यादा चांसेस बनते हैं कि डिफरेंट टाइप के इनिबिशंस क्या है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशंस क्या है, ये जरूर आपको पढ़ना है। और साथ साथ में वाइटामिन, 100% आपको वाइटामिन से क्वेश्चन मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी मिलेगा तो किसी भी एंजाइम में कौन सी पर्टिकुलर विटामिन जो है कैसे कोफैक्टर की तरह काम करती है, वो एंजाइम किस पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा है। जैसे हम लोग बात करें थायमीन पायरोफॉस्फेट, टीपीपी, विटामिन बी1 की एक एक्टिव फॉर्म है और ये मोस्टली जो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है वहां इन्वॉल्व होती है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। मेटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करता हूं तो मेटाबॉलिज्म तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे हमारा ग्लाइकोलिसिस हो, टीसीए साइकिल हो, इनमें भी क्या आपको ज्यादा फोकस करना है, इन साइकिल्स के जो रेगुलेटरी स्टेप्स हैं। जैसे ग्लाइकोलिसिस की अगर मैं बात करूं, ग्लाइकोलिसिस में हमारे जो भी इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं, जहां पर हमारे मेजर एंजाइम, चाहे हमारा फास्फोफ्रक्टोकाइनेज हो, पायरुवेट काइनेज हो या फिर हमारा हेक्सोकाइनेज हो, ये तीनों स्टेप पर यूज होने वाले एंजाइम्स, उनका रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में टीसीए साइकिल में जहां जहां हमारा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है या जहां जहां हमारा ऑक्सीडेशन होता है या जहां जहां हमारा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है, उन स्टेप पर यूज होने वाले एंजाइम्स के नाम, मैंने क्या क्या चीजें बोली, मैं थोड़ा क्विक इसलिए बोल रहा हूं कि आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, है सिंगल मिनट भी आपका आपके पास नहीं है, तो मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं फास्ट बोल रहा हूं तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा। पर हाँ, ये सारे स्टेप, कौन कौन से स्टेप, ग्लाइकोलिसिस में मोस्टली जहां जहां पर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो रहा है, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 काम करता है, इसके अलावा पायरुवेट काइनेज जहां काम करता है, यानी कि स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 9 की, 10 की हम लोग बात करें, ठीक है, वो सारे टीसीए साइकिल में जहां जहां हमारा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है वो, जहां जहां सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है वो, इसके अलावा जहां जहां ओनली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन ही होगा बेसिकली, तो वो आपको पूरे याद रखने हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज होने वाले जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं, उनके नाम, उनके कोफैक्टर्स और वो कितने प्रोटॉन पंप करते हैं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स कैसे जनरेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग बात करें, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हो गया, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस होगी, ये तो हम लोग ऊपर भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को, दीज आर इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट यूनिट है हमारी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेल साइकिल रेगुलेशन सबसे टॉप पे आता है हमारा। मेरी सेल साइकिल रेगुलेशन की 5 क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगी यूट्यूब पर, जहां आप उनको रेफर कीजिएगा, सब कुछ इंफॉर्मेशन वहां आपको मिलेगी, ठीक है। आप जो है डिफरेंट सीडी के साइक्लिन्स के बारे में मैंने मेंशन किया हुआ है, सीडी के रेगुलेशन मैंने मेंशन किया हुआ है, सीडी के इनहिबिटर्स मैंने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा चेक पॉइंट्स रेगुलेशन, चेक पॉइंट क्या क्या है, वो सारे मैंने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं आप लोगों से, तो आप लोग उनको जाकर जरूर रेफर कीजिएगा, 100% क्वेश्चन आपको वहां से मिलेगा। इसके अलावा डीएनए डैमेज और सेल साइकिल में क्या रिलेशन है, सेल साइकिल और डीएनए रेप्लिकेशन अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक सिस्टम की, तो क्या रिलेशन है, आप एक बार जरूर करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। इसके अलावा सेल बायोलॉजी में मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जैसे कि डिफरेंट पंप्स क्या है, एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन कैसे होता है, टेक्निक्स क्या क्या है जिसके थ्रू हम लोग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जो है मेजर कर सकते हैं, ठीक है, पैच क्लैम्प टेक्निक्स हमारी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंपोर्टेंट प्रोटीन ट्रांसलोकेशन, चाहे हमारा सिक्रेटरी पाथवे हो, साइटोसोलिक पाथवे हो, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। हमारा ईआर में प्रोटीन कैसे जाती है, ईआर से गोल्गी में कैसे जाती है, गोल्गी से लाइसोसोम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल के बाहर कैसे जाती है, आपको पता होना चाहिए। साइटोसोल से न्यूक्लियस के अंदर कैसे जाती है, न्यूक्लियस को अगर मैं देखूं तो आजकल न्यूक्लियस के ऊपर जो है बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो उसके सीक्वेंस के बारे में पूछ ले या प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूछ ले, आएगा ही आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पर भी आ जाता है, तो ये तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली हो गई जहां पर आपको प्रोटीन ट्रांसलोकेशन की बात करनी है और अच्छे से आपको याद रखना है। यूनिट 4 भी हमारा सेल बायोलॉजी का ही पार्ट है, जिसमें हमारा सिग्नलिंग आ जाती है, सेल जंक्शंस आ जाते हैं और साथ साथ में सेल एडेशन मॉलिक्यूल हमारे आ जाते हैं, तो आपको उनको तो स्किप नहीं करना है। हालांकि यूनिट 4 का पार्ट में यही ऐड कर दिया है मैंने, क्योंकि सेल बायोलॉजी का ही पार्ट है, आपको इन सब चीजों को मिस बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी। इसके अलावा साइटोस्केलेटन कंपोनेंट भी इंपॉर्टेंट है और ईसीएम भी हमारा इंपॉर्टेंट है। रही बात मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जितने भी हमारे फंडामेंटल प्रोसेस हो, चाहे डीएनए रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, डीएनए रेप्लिकेशन की भी क्लासेस मैंने ले रखी है, 5 क्लास मैंने ली हुई है डीएनए रेप्लिकेशन की, यूट्यूब पर 1 आवर्स की क्लासेस हैं, अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, सफिशियंट है आप लोगों के लिए वो, ठीक है। उनकी पीडीएफ भी मैंने शेयर कर रखी है, जाकर देखिए और उनको समझिए और उनसे
ट्राई कीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाने की, मैक्सिमम क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व। उसी तरह ट्रांसक्रिप्शन की मैंने कुछ क्लासेस ली हुई हैं जो कि ओल्ड क्लासेस हैं, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे मेरी प्लेलिस्ट को, आपको वहां मिल जाएंगी, आप वहां से हेल्प ले सकते हो। ट्रांसलेशन की भी कुछ क्लासेस है जो मैं फ्यूचर में अपलोड करूंगा आप लोगों के एग्जाम से पहले पहले ही, और वो सफिशियंट होगा आप लोगों के लिए, चाहे वो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन हो, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन हो, या फिर कोई एंटीबायोटिक जो अफेक्ट कर रही हो ट्रांसलेशन को। आप बीच बीच में वीडियो पॉज करके ये सारे के सारे जो हैं टॉपिक्स अपना ले सकते हैं। यूनिट 4 की अगर मैं बात करूं, इम्यूनोलॉजी है, तो इम्यूनोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इनेट इम्यूनिटी है, अडेप्टिव इम्यूनिटी है, अदर टॉपिक्स है। मेरे लिए इसलिए फेवरेट भी है क्योंकि मेरी पीएचडी इसी पर है। ठीक है, इसके साथ साथ में हम लोग बात करें इसमें पैम्प और पीआरआर, इस पर हर बार क्वेश्चन आपको मिलता है, ये आप लोग पढ़िएगा। इन्फ्लामेशन पर आपको हर बार क्वेश्चन मिलता है, ये आप लोग पढ़िएगा। और बाकी बी सेल डेवलपमेंट हो, टी सेल डेवलपमेंट हो, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, या छोटे छोटे टॉपिक जैसे हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो गया, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन हमारा हो गया, ऑटो इम्यूनिटी हो गई, हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, इम्यून रिस्पॉन्स टू वेरियस पैथोजेंस हो गया, ये सब आपको करना है। फिर हम बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की, हालांकि यूनिट नंबर 6 है, मैं नंबर 5 पर लेकर आ गया हूं, पर आप लोग इस चीज को छोड़िएगा, मतलब ऐसे में समझिएगा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के टॉपिक मैंने अलग से ले लिए हैं आप लोगों के लिए। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस 100% आपको क्वेश्चन मिलता है, स्किप हो ही नहीं सकता। क्या क्या पिगमेंट सिस्टम है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन है, C3 साइकिल है जिसमें रूबिस्को को मेन फोकस करना है, C2 कैम C4 साइकिल है, 100% आपको क्वेश्चन मिलता है। मूवमेंट वाया जाइलम एंड फ्लोएम, यहां से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, फ्लोएम लोडिंग हो, अनलोडिंग हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, 100% क्वेश्चन मिलता है। इसके अलावा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन मिलता है, फोटोपीरियडिज्म से क्वेश्चन आ जाता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक ऐसा टॉपिक है जहां फिर से अब आपको 100% जो है क्वेश्चन मिल जा रहा है। प्लांट हार्मोन से 100% क्वेश्चन मिल जा रहा है। ये टॉपिक ऐसे हैं कि आप स्किप कर ही नहीं सकते हो, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये सबकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी मेरी यूट्यूब पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एनिमल फिजियोलॉजी की, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें एंडोक्राइनोलॉजी हो जाता है। इसके अलावा और टॉपिक्स में हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। हालांकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, पर इसमें से भी कुछ की पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप लोगों को निकालने चाहिए। मैंने 6 यूनिट्स के बारे में आपको बताया। इसके अलावा जो अदर टॉपिक्स बाकी सब यूनिट से हैं, ये टॉपिक के क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप मिस नहीं कर सकते हो। पीआई वैल्यू, अमाइनो एसिड मैंने बता दिया, विटामिन मैंने बता दिया, वल्वा डेवलपमेंट 100% क्वेश्चन आएगा। फैक्स हो गया, अलाइजा हो गया, वेस्टर्न ब्लोट हो गया, एनएमआर हो गया, आरएफएलपी, आरएपीडी, एएफएलपी, आप क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते हो। एबीसी मॉडल, आजकल तो एबीसीडी मॉडल बोलते हैं इसको। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, सी अर्चिन और ह्यूमन में 100% क्वेश्चन मिलता है। एल्टुरिज्म पर 100% क्वेश्चन मिलता है। क्रीलॉक्स पी सिस्टम पर 100% क्वेश्चन मिलता है। के सिलेक्टेड आर सिलेक्टेड स्पीसीज पर 100% क्वेश्चन मिलता है। लार्विन या डार्विन कंसेप्ट पर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ड्रोसोफिला डेवलपमेंट जिसमें बिकोइड, हंचबैक, नैनोर, स्कैडोल, ये सारे जीन के बारे में मिलेगा। लैम्डा फॉर स्ट्रेटेजी, अभी रिसेंटली मैंने क्लास ली है, जीन रेगुलेशन 5 के नाम से है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। अपोप्टोसिस की पूरी क्लास जितनी मैंने ले रखी है सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं। तो ये सारे टॉपिक हैं आप लोगों के लिए जो आपको करने हैं, स्किप नहीं करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, आप तैयारी करिए अच्छे से। अब थोड़ा सा और डिस्कशन में आप लोगों के लिए, और डिस्कशन ये है मेरा कि अब इस टाइम में थोड़ा सा स्लो हो जाता हूं, अब इस 45 डेज के टाइम में आप लोगों को मैक्सिमम फोकस रिवीजन पर करना है, रिवीजन पर। ठीक है, पीवाईक्यूज अगले 10 से 15 दिन तक बना लीजिए जितने बनाने हैं, उसके बाद पीवाईक्यूज बनाने का टाइम नहीं बचता आपके पास, क्योंकि रिवीजन के लिए बहुत कुछ है आपके पास। तो ये सब आप लोग करिए और डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू। बहुत क्विक किया मैंने, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।